गोल्ड ने आप सबको परेशान किया हुआ है जानता हूं, और इसी हवाले से आज आपको मोमेंटम रिव्यू के साथ साथ वीकली फोरकास्ट भी देने जा रहा हूं। और जियोपॉलिटिकल मामलात को सामने रखते हुए टेक्निकल जो चार्ट्स हैं वो हमें क्या बता रहे हैं और गोल्ड हमें क्या दिखा सकता है इन फ्यूचर, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जो लास्ट वीक के सेंटिमेंट्स थे वो बेरिश डेवलप हुए थे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगी और एक मैसिव रिट्रेस लेने के बाद एक पंप पोजीशन ले सकती है। लेकिन अचानक ही एनएफपी का प्रेशर और वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक हुआ उसके जो भी नताइज हैं वो आपको देखने को मिले। मजीद आगे क्या हो सकता है, पहले हम जियोपॉलिटिकल मामलात को स्टडी कर लेते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ट्रंप अचानक ही अपनी शरारतों के ऊपर अरूज पकड़ना शुरू कर गया। उसने जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, उसके साथ साथ ईरान से जो ऑयल सप्लाई निकली थी रशिया के लिए, उसके शिप के ऊपर अटैक किया जो कि रशिया के शिप्स थे, ठीक है। और रशिया ने अपनी आबदोज़ें सीधी कर दी कि जी वो शिप लेके आओ जैसे भी करके। फिर वो आमने सामने आ जाना रशिया और अमेरिका का, साथ ही इंडिया के ऊपर मैसिव टैरिफ 500% के लगाने का ऐलान कर देना क्योंकि वो रशिया से ऑयल ले रहा है। और इसके साथ साथ एक नया पंगा शुरू कर दिया जो कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की बातचीत शुरू हो रही है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का है और वो लेके रहेंगे। अगर तो ये चीज़ें चलती रही तो मार्केट में रिस्क ऑन है। रिस्क ऑन है तो इसका मतलब सेफ हेवन एसेट अपने अरूज पकड़ सकते हैं। अरूज पकड़ने का मुराद ये नहीं कि मार्केट जैसे ही खुले और आपने बाय कर लेना है। तो अगर आपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रहना है या आप वाकई ही फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके कुछ मामलात जो हैं जो प्लान करने के लिए कारामद रहने वाले हैं वो आसान हो जाएं। मार्केट ने जो अपनी वीकली क्लोजर दी है वो 4509 के ऊपर जाकर दी है। अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स को देखें, स्ट्रक्चरल निज़ाम को देखें तो अभी तक स्ट्रक्चर ने ब्रेकआउट नहीं दिया। पिन अप करके H4 की कैंडल ने बाकायदा तौर पे उसके अंदर क्लोजिंग दी है। H4 की कैंडल ने डेली को अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट हो गया। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम यानी H4 के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि हमारा लाइव चार्ट प्रीमियम्स के अंदर 24 आवर चल रहा होता है और उनको लेवल्स अपडेट कर रहे होते हैं, वो जानते होंगे कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है और वहां से क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वो 4465 का एरिया और 60 का एरिया देखने को मिलेगा। अगर मार्केट आपको उस एरिया में आते हुए नजर आए तो वहां से आप अपनी बाय इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे मजीद डिप करता है और आपको 4430 और 4407 जो कि सपोर्ट लाइन है, यहां तक मार्केट अगर रिट्रेस लेती है एक मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो आप वहां से भी अपनी बाय अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे ऑन कंफर्मेशन। मजीद अगर डिप आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जितना डिप मिले तो आपने उसके ऊपर फोकस करना होता है। अब 4330 से लेके 4345 का एरिया जो कि मार्केट ने एक विंडो छोड़ी हुई, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम करेगा और ऊपर ऐसी चीजें जो कि मार्केट को नीचे पुल बार बार करेंगी। जब तक ये लिक्विडिटी मौजूद है, यहां से इसको प्रॉपर फिल करके लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर नहीं जाती, तो स्विंग वाले हजरात को मैं तंबीह करना चाहता हूं कि वो स्विंग से दूर रहें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 3 मिनट से ऊपर होगी, इसको बर्दाश्त करिएगा क्योंकि आप लोगों के फायदे के लिए। तो जो स्विंग हजरात, स्विंग मेंबर्स हैं जो स्विंग के अंदर मामलात देख रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनके लेवल्स काफी नीचे हैं। इंट्राडे पे भी रहते हुए मैं यही कहूंगा कि आप अभी इंट्राडे को छोड़कर डे ट्रेड के ऊपर रहें जब तक नीचे ये मैग्नेटिक पुल मौजूद है। आप अपने डे को प्लान करें, अपनी अच्छी बाइंग लेवल को नॉमिनेट करें और वहां से अपनी बाइंग प्लानिंग लें। जब तक 4400 से ऊपर मार्केट मौजूद है, बार बार मार्केट अपसाइड डायरेक्शन जाएगी। और जब तक 4330 से नीचे मार्केट का डेली क्लोजर नहीं मिल जाता तब तक मार्केट सिर्फ बाय है। अगर डेली क्लोजर हमें 4330 से नीचे मिलता है तो मार्केट बेरिश मोमेंटम इख्तियार कर सकती है, वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल डे ट्रेड करते हुए आप अपने मेजर सपोर्ट जो कि मैंने बताया आपको 455 से लेकर 65 का एरिया जो कि कंट्रोल पीओआई का किरदार अदा करेगा। फिर नीचे हमारे पास जो पहला एफईजी मौजूद है और डिमांड जोन भी हम देख सकते हैं, तो वो 4430 का एरिया। नीचे मेजर सपोर्ट है जो कि हेड एंड शोल्डर का एक बेस बनता है, नेकलाइन का बेस अपसाइड से अगर देखा जाए तो वो 4407 तक जो कि 4398 से स्टार्ट हो रहा है। इससे नीचे का एरिया 4370 भी सबके फेवरेट में है, लेकिन नीचे विंडो भी मौजूद है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये पूरे के पूरे एरियाज आपके लिए काम करेंगे फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ली और बगैर स्टॉप लॉस के आपने जनाब उसको ट्रेल करना शुरू किया और नीचे आते आते आप वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हो और उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी आपको खा जाए। तो बी वाइज विद योर इक्विटीज और उसके बाद अपनी प्लानिंग को तश्कील दें। मजीद मार्केट ऊपर कहां तक जा सकती है,
ये चीज़ मैं तकरीबन कोई 3 से 4 महीने पहले डिस्क्लोज कर चुका था कि मार्केट 5200 के लेवल को टैप करेगी और ये 2026 में होते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है कि मार्केट जो है वो 4600 का लेवल अचीव करने के बहुत करीब है और मेजर साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 4690 टू 4710, ये $20 का जोन है जहां से मार्केट एक मेजर रिट्रेसमेंट ले सकती है। मैं आपको दो चीज़ों से वार्न करूंगा। मार्केट पैराबोलिक ऊपर जा रही है, उस पैराबोलिक ऊपर जाने के ऊपर आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है जब तक नीचे मैग्नेटिक लेवल्स मौजूद हैं जो कि विंडो और फील्ड लेवल गैप्स हैं। मार्केट किसी भी टाइम 380s वाला सिनेरियो हमें दिखाकर नीचे एक क्रैश सिनेरियो दिखाएगी, लेकिन क्रैश नहीं होगा, वो पुल बैक होगा और वो अपॉर्चुनिटी लेने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होगा और जो हाई से फोमो में एंट्री करने वाले हैं उनके लिए डिजास्टर रहेगा। मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बाइंग है, लॉन्ग टर्म ही बाइंग है। गोल्ड हमेशा सेफ हेवन के ऊपर है जो कि जियोपॉलिटिकल मामलात काफ़ी गर्मा गर्मी के अंदर है, मजीद ऊपर जा सकता है। अब रही बात सिल्वर के ऊपर, मेरे से काफ़ी लोग सवाल कर रहे होते हैं और मैंने लास्ट वीक सिल्वर के ऊपर बात की थी कि सिल्वर एक मेजर क्रैश दिखा सकता है और उसकी पेस गोल्ड से ज़्यादा तेज़ होगी नीचे आने की। वो क्यों होगी उसकी जस्टिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में बता दी है। मार्केट अगर अब डाउन साइड आती है सिल्वर की तो वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, लेकिन वो आपको अच्छा खासा परसेंटेज फ्लो के अंदर डीप सिनेरियोस दिखा सकता है गोल्ड की निस्बत। तो उसके लेवल्स आपको मैं इंशाल्लाह मंडे के दिन डिस्क्लोज कर दूंगा कि सिल्वर की बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कहां कहां से रहने वाली हैं। लेकिन गोल्ड का शॉर्ट टर्म डे ट्रेड के हवाले से आपको डेली वीडियोस अब आना शुरू हो जाएंगी कल से कि आज के दिन आपको क्या देखना है, कल के दिन क्या देखना है, परसों के दिन क्या देखना है। जैसे परसों सीपीआई और सीपीआई का डाटा काफी इंपॉर्टेंस रखता है गोल्ड के मोमेंटम को जनरेट करने के लिए, तो मंडे के दिन स्लाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मजीद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उसके रिट्रेस पे आप स्कैल्पिंग अंदाज में बाइंग अटेम्प्ट करें। मजीद अगर नीचे आती है तो अपने सपोर्ट जोन्स को जो मैंने बताया उनको मार्क करके रखें, वहां से कंफर्मेशन मिलती है तो आप वहां से बाइंग अटेम्प्ट करें। और जो प्रीमियम्स में हमारे मौजूद हैं उन सारे दोस्तों को टाइम बाय टाइम लाइव चार्ट के साथ डायरेक्शन दी जा रही है कि वो कहां से किस तरह की प्लानिंग करें। स्विंगर्स को मैं फिर दोबारा अलर्ट कर रहा हूं कि कोई भी लॉन्ग टर्म बाइंग इस वक्त नहीं करनी जब तक आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना आए। वो 2026 की जनवरी में ही देखने को मिलेगी इंशाल्लाह कि मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डाउन साइड देगी और वहां से आपको एक पैराबोलिक 4700 4900 का लेवल तक मार्केट लेके जा सकती है, जो एरिया माइट बी पॉसिबल 4300 एंड 90s और 80s के एरिया से देखने को मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझिएगा कि मैंने आपको क्या डिलीवर किया है। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने राय का इजहार करें ताकि मजीद उसको बेहतर कर सकें आपकी आसानी के लिए। तो इसके साथ लेता हूं आपसे इजाजत। दो में याद रखिएगा। अल्लाह रहिमा।